क्या यूके वाकई अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है? हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी यूके में बहुत ही ज़्यादा ना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। एक दिन जो है वो एक अच्छी खबर सुनने को मिलती है, लगता है कि भी हालात जो हैं वो नॉर्मल हैं, सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन अगले ही दिन कोई ऐसी खबर सुनने को मिल जाती है कि भी लगता है कि अब जो है ना यूके वाकई में डिज़ास्टर की तरफ जा रहा है और इसका इख्तिताम बस होने के करीब ही है। यूके में मैंने आपको अक्सर बताया है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ जो है वो महंगी है। चीज़ों की कीमतें जो हैं वो आसमान के साथ बातें कर रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी के और गैस वगैरह के वाटर के बिल जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो आसमान को छू रहे हैं। लोगों के लिए यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है और लोगों की इनकम कम है। इसकी वजह से क्या था कि मुख्तलिफ जगहों पे ना स्ट्राइक्स वगैरह देखने में आती थी। रेलवे स्टेशन पे स्ट्राइक होती थी, कभी डॉक्टर्स जो थे वो स्ट्राइक पे थे, नर्सेज जो थी वो बाइकआउट कर रही थी, स्ट्राइक कर रही थी। इसी तरह से स्कूल का जो स्टाफ है जिसमें कि टीचर्स वगैरह और बाकी असिस्टेंट टीचर वगैरह, प्रिंसिपल्स, हर कोई जो था ना वो उसने अपनी अपनी पहुंच के मुताबिक हर किसी ने स्ट्राइक की और उसका नतीजा ये निकला कि इन इन लोगों की जो थी ना पेमेंट्स या इनकम वगैरह वो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी बहुत इंक्रीज़ कर दी गई। लेकिन आज तो एक ऐसी जो है ना वो न्यूज़ सुनने में आई है कि बस इंतहा ही हो गई है। और जी खबर ये है कि यहाँ पे यूके का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है हीथ्रो एयरपोर्ट, और ये लंदन में है, यानी कि आप कह लें कि यहाँ का हब है, सेंटर है, और यहाँ पे हर तरह की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं। लोग मोस्टली जो हैं वो हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर उतरते हैं और यहाँ का यूके का सबसे बड़ा ये एयरपोर्ट है जी हीथ्रो एयरपोर्ट। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम जब भी यूके जाएँ ना तो हम जाके हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरें ताकि हम देख सकें कि भी ये दुनिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो किस तरह का नज़र आता है। जी, तो ख़बर ये है कि जी हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर जो उनका स्टाफ है, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी स्टाफ है, जो कि ये चेक करता है कि बंदे जो यहाँ पे यूके में उतर रहे हैं उनके वीज़ाज़ जो हैं वो जेन्युइन हैं भी हैं या कि नहीं है, कि उनके पास यहाँ पे स्टे करने का कितना जो है वो टाइम पीरियड है। ये जो भी उन्होंने बॉर्डर के ऊपर चेक करना होता है ना, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ, वो स्टाफ ने ना, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी स्टाफ ने स्ट्राइक कर दी है। और इसकी मेन रीज़न क्या है? एक्चुअली अप्रैल में क्या किया गया, थोड़ी सी चेंजेस की गई थी जिसमें क्या था कि ड्यूटी लॉस्टर की एक इन्होंने एक स्कीम जो थी वो शुरू की थी और उसमें इन्होंने स्टाफ से ना ओवर टाइम इनकी जॉब्स जो थी ना उसमें ओवर टाइम लगवाना शुरू कर दिया था। और ये इन्होंने कहा कि ये ओनली चेंज जो है ना, यानी कि ड्यूटी लॉस्टर सिर्फ ओनली 1 मंथ के लिए है, यानी कि आपको 1 मंथ जो है ना वो ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। ओके, तो स्टाफ ने कहा ठीक है जी, 1 महीने की बात है। लेकिन अब आप देखें कि अप्रैल से लेके अब अगस्त, यानी कि सितंबर की आज फर्स्ट हो गई है और 1 सितंबर तक जो है ना वो उनका जो ओवर टाइम था ना वो ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि स्टाफ को जो था ना वो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल शिफ्टें जो थी ना वो लगानी पड़ रही थी। उसकी वजह से क्या था कि वो जो मुलाजमीन थे ना वो अपने घर पे कोई भी टाइम नहीं दे पा रहे थे, सिर्फ उनको सोने का ही टाइम मिल रहा था। ना वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे थे, ना उनकी कोई स्कूल उनको ले जाना वापस लाना ऐसी कोई ड्यूटी, और ना ही अपनी फैमिली के साथ कोई टाइम जो था ना वो स्पेंड कर पा रहे थे। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ हीथ्रो एयरपोर्ट की हद तक ही स्टक होकर रह गए थे। उनकी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद रह गया था कि उन्होंने हीथ्रो एयरपोर्ट जाना है और सो के दोबारा हीथ्रो एयरपोर्ट ही वापस आ जाना है। और इन सब ओवर टाइम की वजह से क्या था कि वो लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए। जितने भी वहाँ पे मुलाजमीन थे ना वो डिप्रेशन का शिकार हो गए और उन्होंने अब जो है ना वहाँ पे स्ट्राइक कर दी है। पब्लिक एंड कमर्शियल सर्विसेज यूनियन के जितने भी मुलाजमीन हैं ना, सब ने जो है वो 4 दिन के लिए, यानी कि 1 सितंबर से लेके 4 सितंबर तक के लिए स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है। और इसका नतीजा क्या हुआ है कि वहाँ पे जितनी भी फ़्लाइट्स वगैरह आ रही थी, वो लोग जो कि ट्रैवल कर रहे थे और उनको आगे लाना ले जाना, सारा सिस्टम जो है ना वो आप कह लें दरम बरम होकर रह गया है। कोई बंदा यूके में एंटर नहीं हो पा रहा और जो लोग जिनकी फ़्लाइट्स उतर चुकी हैं उनको लगेज वगैरह नहीं मिल रहा। किसी को अगर सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे कि किसी को व्हील चेयर चाहिए, किसी को फर्स्ट एड चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा। हर तरह का काम जो है ना वहाँ पे स्टक होके रह गया है और ये 4 दिन के लिए स्ट्राइक जो है ना वो कैरी ऑन करेंगे और वहाँ पे कोई भी हैंडलिंग स्टाफ नहीं है। और जी बस इस तरह है कि बस वहाँ पे सब कुछ जो है ना वो ज़िंदगी दरहम भरम होके रह गई है। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि हीथ्रो एयरपोर्ट जो कि यहाँ पे यूके का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ पे सिस्टम जो है वो बिल्कुल स्टक हो चुका है।
कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट वहाँ पे नहीं उतर रही। जो फ़्लाइट्स अभी वहाँ पे लैंड नहीं हुई वो एयर में ही हैं, वो वहाँ पे क्योंकि उनको आगे से हैंडलिंग स्टाफ नहीं मिल रहा, और जो फ़्लाइट्स उतर चुकी हैं उनको लोगों को आगे यूके में एंट्री नहीं मिल रही है, ना उनको उनका सामान मिल रहा है, लगेज का प्रॉब्लम है, आगे जो लोग डिसेबल हैं वो उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, उनको वो वहीं पे वहीं स्टक हैं। मीन्स के भी हिथ्रो एयरपोर्ट जो है ना इस वक्त टोटली क्लोज्ड हो चुका है। ना वहाँ पे कोई कमर्शियल फ़्लाइट उतर रही है और ना ही वहाँ पे कोई कार्गो फ़्लाइट उतर रही है। सारा का सारा एयरपोर्ट जो है वो क्लोज़ है। हुकूमत को इस बात का पता है कि भी वहाँ पे हिथ्रो एयरपोर्ट जो है वो क्लोज़ हो चुका है। वहाँ पे सारा का सारा सिस्टम बंद हो चुका है, क्योंकि स्टाफ जो है इन सब चीज़ों से फेड अप हो चुका है कि ओवर टाइम कर करके उनकी ज़िंदगी स्टक हो चुकी है। हुकूमत को इस चीज़ का पता है, और जी यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका मौक़िफ़ है कि जब तक गवर्नमेंट हमारे मसाइल को हल नहीं करती, उनका एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकालती है, हम लोग अपने काम के ऊपर वापस नहीं आएंगे। और 22 सितंबर के बाद जो है ना वो कम्प्लीटली तौर पे एयरपोर्ट जो है वो हम क्लोज़ कर देंगे। कोई भी सर्विसेज जो है वो हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही। हम लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ये बात मैंने आप लोगों के साथ अक्सर शेयर की है कि यहाँ पे यूके की ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से भरपूर है। कोई भी बंदा किसी भी लेवल के ऊपर किसी भी जगह पे अगर काम कर रहा है ना, तो वो काम कर करके इतना फेड अप हो जाता है कि भी उसकी ज़िंदगी टोटली तौर पे जो है ना वो माउफ हो जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। और ये तो फिर लोग जो थे ना, जो एयरपोर्ट के ऊपर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, वहाँ का हैंडलिंग स्टाफ और बॉर्डर एजेंसी के जितने भी बंदे थे, वो लोग तो ओवर टाइम कर करके इतने फेड अप हो गए कि भी वो उन लोगों ने कहा कि बस इनफ इज़ इनफ, हम इससे ज़्यादा मज़ीद सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। अगरचा कि हमें पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं या हमें ओवर टाइम के लिए आप लोग जो है वो ओवर पेमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी है, हम लोगों को भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, खुद को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप लोग या तो स्टाफ बढ़ाएं या फिर इसका कोई और सोल्यूशन निकाल लें। हम लोग इतनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि भी यहाँ पे हिथ्रो एयरपोर्ट जो है ना वो टोटली तौर पे क्लोज हो चुका है। आप लोगों ने जिन्होंने भी कि ट्रैवल करना है या वहाँ यहाँ से पे यूके में वापस आना है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना वो हॉलीडेज़ पे गए हुए हैं, तो वो लोग जो कि हिथ्रो एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं ना, वो इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि 4 सितंबर तक ना फ़्लाइट्स टोटली जो है वो डिलेड हैं, वहाँ पे कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड हो रही। तो आप लोग इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि आपकी फ़्लाइट जो है ना वो ऑन टाइम है या नहीं है, वहाँ पे उतरेगी या नहीं उतरेगी, या उसका क्या सिनेरियो होगा। इस चीज़ को आप पहले से प्लान आउट कर लें, घर से निकलने से पहले या वापस यूके ट्रैवल करने से पहले इस चीज़ को पहले से प्लान आउट कर लें कि भी आप लोगों के साथ कौन सा सिनेरियो जो है ना वो बीतने वाला है, ताकि आप लोगों को मज़ीद हेडेक ना हो। तो इन चीज़ों को आप पहले से प्लान आउट कर लें, बजाय इसके कि आप अपना सफ़र शुरू कर लें और यूके वापस लैंड करें। या अगर आप लोग आ चुके हैं तो लगेज वगैरह का जो भी प्रॉब्लम है ना, इस चीज़ को आप लोगों ने उनसे फ़ोन करके या ईमेल के थ्रू या किसी तरह से भी कांटेक्ट करके ना पहले से पूछ लें, इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि भी आपकी फ़्लाइट जो है, जो कि आपने पहले से बुक करवाई हुई है, वो आया कि यहाँ पे उतरेगी भी या कि नहीं उतरेगी, या उसका क्या सिनेरियो होगा। तो इन चीज़ों को आप पहले ही प्लान आउट कर लें, क्योंकि आपको पता है कि बाय ईमेल तो आप लोगों को हर तरह की सर्विस जो है ना वो मिल जाती है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो होपफुली आप लोगों के लिए ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे यूके में वापस आ रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो इसको लाजमी लाइक कर दें, चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और जी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।